नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफताब आलम। जी हां, अभी दिल्ली से बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक बड़ी राहत दे दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि नए कानून जो वक्फ बोर्ड के आप लागू कर रहे हैं उसमें आप हिंदू कम्युनिटी के सदस्यों को क्यों शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्या हिंदू बोर्ड में आप मुसलमानों को जगह देंगे। इस पर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है, लिहाजा जो नए कानून पास हुए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तरीके से रोक लगाने से इनकार किया है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से नए कानून के कई प्रावधानों, खासकर वक्फ बाई यूजर संपत्तियों के प्रावधानों पर कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देगी। बहस की मुख्य बातें। कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ संशोधन कानून धार्मिक मामलों में दखल है। सुनवाई के दौरान सिब्बल से बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोले समय कम है, आप बड़ी बात रखें। कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम उत्तराधिकार में दखल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वक्फ कानून के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ कानून के जरिए आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की गई। सिब्बल की दलीलों पर पीठ ने कहा, सरकार ने हिंदुओं के मामले में भी कानून बनाया है, इसी तरह संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और सभी समुदायों पर लागू होता है। इसके बाद सिब्बल ने कहा, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। कानून लागू होने के बाद बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। कोर्ट ने कहा, अंग्रेज़ों से पहले हमारे पास पंजीकरण अधिनियम नहीं था। कई मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में बनी हैं। आप उनसे सेल डीड पेश करने की अपेक्षा करते हैं, जो असंभव है। सीजीआई ने पूछा कि अगर कोई संपत्ति वक्फ बाई यूज़र है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका क्या होगा। मालूम हो कि वक्फ विधेयक 3 अप्रैल को भारी हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हुआ था। विधेयक के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे। 4 अप्रैल को विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। यहाँ समर्थन में 128 सदस्यों ने वोट दिया था, जबकि 95 सांसद विरोध में थे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी और 8 अप्रैल को सरकार ने अधिसूचना जारी कर कानून को लागू कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में 2 अहम पहलुओं पर विचार करने की बात कही है। साथ ही अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से वक्फ बाई यूज़र के मुद्दे पर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। अदालत ने आज की सुनवाई में साफ किया कि कानून पर किसी भी कीमत पर रोक लगाया। तो आपने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक बड़ी राहत ज़रूर दे दी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तरीके से रोक लगाने से ज़रूर इनकार किया है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे और आगे के जो फैसले होंगे उसके मायने क्या होंगे, इसके लिए हमें और आपको भी बेशक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के वक्फ कानून जो नए पास हुए हैं उसके खिलाफ में याचिका डाले गए सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए। फिलहाल देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्ते।